ये वो जमाना था जब इंसाफ के नाम पर जुल्म बकता था। शहर का बादशाह नौफल बन हारिस, इसका एक ही कानून था, जो मेरे खिलाफ बोलेगा इसकी जबान काट दी जाएगी। लोग डर के मारे खामोश रहते थे। मस्जिदों में अजान की आवाज मध्यम कर दी गई थी। कुरान पढ़ने वाले छिपकर तालीम देते थे। औरतें रातों को दुआएं मांगते, या अल्लाह हमें उस जुल्म से निजात दे। और उन्हीं अंधेरी रातों में एक रोशनी थी। एक जवान लड़का यूसुफ, उम्र सिर्फ 20 बरस, चेहरे पर नूर, दिल में ईमान। उसका मशन था लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। रात के वक्त यूसुफ छिपकर मस्जिद के पीछे तालीम देता। वो कहता, बादशाह से मत डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तो जवान है, बादशाह के जासूस हर जगह हैं। यूसुफ मुस्कुराया, जब मौत का वक्त लिख दिया गया है तो मैं उसे बदल नहीं सकता। मगर अगर क़यामत के दिन अल्लाह पूछे, तूने मेरे दीन के लिए किया तो मैं खामोश नहीं रहना चाहता। एक दिन बादशाह के जासूस ने यूसुफ को लोगों को वाज करते देखा। सुबह फज्र के वक्त यूसुफ को पकड़कर महल लाया गया। बादशाह ने गर्ज कर पूछा, तो कौन है जो मेरे कानून के खिलाफ बोलता है? यूसुफ ने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं और हक बात कहता हूं। बादशाह हंस पड़ा, तो मेरे खिलाफ खुदा का नाम लेकर बगावत करेगा? यूसुफ ने पर सुकून लहजे में कहा, मैं बगावत नहीं, दावत देता हूं। बादशाह चिल्लाया, उसे कैद में डाल दो, देखते हैं उसका अल्लाह उसे कैसे बचाता है। अंधेरा, सर्द जमीन और यूसुफ जंजीरों में जकड़ा हुआ, लेकिन उसके लब्बों पर कुरान की तलावत थी। हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील। एक कैदी ने पूछा, बेटा तो किस जुर्म में आया है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता हूं। कैदी रो पड़ा, तो जुर्म में नहीं, रहमत में आया है। इस रात यूसुफ ने दुआ की, या अल्लाह अगर तो चाहे तो मेरे जरिए लोगों के दिल बदल दे। अगली सुबह जब सिपाही कैद खाना खोलने आए, कैद खाने से नूर की रोशनी फूट रही थी, कुरान की आवाज गूंज रही थी। बादशाह ने आकर देखा, यूसुफ सजदे में है और कैदियों के चेहरे चमक रहे हैं। एक सिपाही बोला, हुजूर हमने पहली बार कैद खाने से खुशबू आती देखी है। बादशाह गुस्से से चीखा, यह जादू है, उसे कत्ल कर दो। मैदान लोगों से भर गया। यूसुफ को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। बादशाह ने कहा, आखिरी बार कह दे कि तो अल्लाह को नहीं मानता, तेरी जान बच जाएगी। यूसुफ ने कहा, मेरा रब जिंदा है और तो इसी का मोहताज है। तलवार उठी, अचानक आसमान से बजली कड़की, जमीन लरस गई, सूली टूट गई। लोग चीख उठे, यह अल्लाह का मौजज़ा है। बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने हुक्म दिया, उसे वापस कैद में डाल दो। रात को बादशाह ने एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा उसका महल जल रहा है और यूसुफ नूर में लपटा हुआ कह रहा है, जुल्म की इंतहा होती है नौफल। बादशाह पसीने में शराबुर जाग उठा, चिल्लाया, उस लड़के को रहा कर दो। मगर दरबारियों ने कहा, अगर उसे छोड़ दिया तो लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे। बादशाह खामोश हो गया, मगर दिल से सुकून जाता रहा। यूसुफ कैद में कुरान पढ़ाता रहा। सिपाही चुपके से सुनते थे। एक दिन वही सिपाही जो उसे कत्ल करने आया था रो पड़ा, मुझे वो नूर चाहिए जो तेरे चेहरे पर है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, ऐमान लफ्ज नहीं, यकीन है। कह दे, खुदा के सिवा कोई प्रस्तुश के काबिल नहीं और मोहम्मद सलाम उसके भेजे हुए रसूल हैं। सिपाही रोकर मुसलमान हो गया। वक्त गुजरा और यूसुफ की तालीम पूरे शहर में फैल गई। लोग फिर से कुरान सुनने लगे। बादशाह बीमार हो गया। उसने हुकीम से पूछा, मुझे क्या हुआ है? हुकीम ने कहा, तुझे जिस्म की नहीं, रूह की बीमारी है। जिस बंदे को तूने जुल्म से रोका, उसका खुदा तुझे याद दिला रहा है। बादशाह ने आंखें बंद की। यूसुफ को बिलाओ। यूसुफ महल में दाखिल हुआ, जंजीरों में बंधा हुआ। बादशाह रो पड़ा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे तकलीफ दी, मगर तेरी दुआ ने मुझे रातों को जगा दिया। यूसुफ ने कहा, मैंने तुझे नहीं, अपने रब के लिए मुआफ किया, शायद उससे तुझे ईमान मिल जाए। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अल्लाह का कलमा सिखा दे। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, कह दे, खुदा के सिवा कोई प्रस्तुश के काबिल नहीं और मोहम्मद सल्लम उसके भेजे हुए रसूल हैं। और उसी लम्हे एक जालिम बादशाह मोमिन बन गया। यूसुफ ने कहा, ताकत वो नहीं जो लोगों को खौफ में रखे, ताकत वो है
जो लोगों के दिल अल्लाह से जोड़ दे। कुछ साल बाद वही शहर ईमान के नूर से जगमगा उठा। जुल्म खत्म हुआ और लोग यूसुफ को नूरी शहर कहने लगे। जुल्म हमेशा कुछ देर के लिए जीतता है, मगर ईमान हमेशा के लिए। याद रखो, जब सब तुमसे दूर हो जाएं, तब भी अल्लाह तुम्हारे करीब होता है।